हमारी दुनिया कितनी खूबसूरत है, पर इस दुनिया में सब अपने अपने रोज की जिंदगी में बिजी रहते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये ब्रह्मांड जिसमें आप इतने सालों से रह रहे हो, इसकी शुरुआत कैसे हुई? पृथ्वी पर जितनी भी घटनाएं हुई हैं, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? वैज्ञानिकों को ये पता चला कि हमारा ब्रह्मांड चारों ओर से फैल रहा है। ये ब्रह्मांड हर एक सेकेंड साइज में बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, ये जानने के लिए कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, हमें सिर्फ समय को रोकना होगा और थोड़ा पीछे जाना होगा। तो चलिए चलते हैं आज से करीब 13.8 अरब साल पहले। ये है हमारा अनंत ब्रह्मांड, जहाँ सब कुछ इस परमाणु से भी छोटे से गोले के अंदर समाया हुआ है। इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ होने वाला है, इस ब्रह्मांड में जो भी घटना घटने वाली है, सब इसमें मौजूद है, इस ऊर्जा के गोले के अंदर, जहाँ पर समय का कोई अस्तित्व नहीं है। पर अभी दुनिया जिसे हम जानते हैं, वो सबकी शुरुआत होने वाली है। किसी रहस्यमय कारण के चलते एक एटम के साइज से भी छोटा ब्रह्मांड अचानक अपने अस्तित्व में आया। एक सेकेंड के करोड़वें हिस्से के अंदर ये ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में फैल गया और इसे ही हम कहते हैं द बिग बैंग। इस समय आप जो ब्लास्ट होते हुए देख पा रहे हैं, ये सब ऊर्जा है, मतलब प्योर एनर्जी। ये ऊर्जा पूरी तरीके से फैल गई और इसी समय स्पेस का जन्म हुआ और साथ ही साथ समय अपने अस्तित्व में आया। ये शुद्ध ऊर्जा यानी कि एनर्जी करोड़ों सालों तक ऐसे ही फैलती रही और ये ऊर्जा इतने सालों में धीरे धीरे ठंडी होने लगी और इसी ऊर्जा के चलते मैटर का फॉर्मेशन हुआ। अरबों छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के रूप में, जिसे हम एटम कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इन सब चीजों का फॉर्मेशन हुआ। असल में दो प्रकार की चीजें बनी थी। आधी थी मैटर, मतलब वो परमाणु और बाकी चीजें जिससे ये दुनिया बनी है, जिससे आप बने हो, और दूसरा ग्रुप था एंटी मेटल, जो मैटर का अपोजिट है। और क्योंकि एंटी मैटर मैटर का विपरीत है, इसलिए जब वो आपस में मिलते हैं तब वो एक दूसरे को खत्म कर देते थे। पर फॉर्चुनेटली मैटर एंटी मैटर से थोड़ा ज्यादा था। सब कुछ खत्म होने के बाद एक मैटर का गोला बच गया था और उसके विपरीत और कुछ भी नहीं था जो कि उसे खत्म कर सके। इसी के चलते उसका विस्फोट हो गया, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही लकी था, क्योंकि इसी एक गोले से अब पूरी दुनिया बनने वाली थी। इसी एक गोले के चलते तारों और ग्रहों वाला ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। शुरू के बिग बैंग के चलते ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया और मैटर के इस गोले के चलते ब्रह्मांड की अंदर की चीजें अस्तित्व में आई। उस गोले के ब्लास्ट होने के बाद सब कुछ ठंडा होने लगा और आखिर में जाकर सब कुछ बनना शुरू हो गया। धूल जैसे दिखने वाले इस ब्रह्मांड में एक फोर्स अपना काम करने लगा और उस फोर्स के चलते हर एक एटम आपस में जुड़ने लगे और एक दूसरे को आकर्षित करने लगे। दोस्तों, ये कोई और फोर्स नहीं था, ये था फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। शुरुआत में इस ब्रह्मांड में ज्यादातर हाइड्रोजन के ही एटम एग्जिस्ट करते थे। गुरुत्वाकर्षण बल जगह जगह उस हाइड्रोजन के परमाणु को आपस में कंप्रेस करने लगा। जिस जगह हाइड्रोजन के परमाणु गुरुत्वाकर्षण बल के चलते सामने आते थे, तो उस जगह का तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच जाता था। कंप्रेस होते होते जब एक जगह की टेम्परेचर 1 करोड़ डिग्री तक पहुंच गई, तब एक प्रक्रिया की शुरुआत हुई, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। उससे बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी निकली और उसी समय कुछ ऐसा हुआ जिससे ब्रह्मांड का पहला तारा अस्तित्व में आया। ऐसे ही करते करते शुरुआत के 200-300 तारे बने और लाखों सालों के अंतराल में करोड़ों तारे अस्तित्व में आ गए। जी हाँ, ये वही तारे हैं जिसे आप रात में अपने आसमान में देखते हैं। ये ब्रह्मांड की शुरुआत में इसी तरीके से बने थे और धीरे धीरे ये ग्रेविटी के चलते सामने आने लगे। वो आपस में एक ग्रुप में रहने लगे और अरबों तारों का समूह इस ब्रह्मांड में दिखने लगा और अलग अलग शेप और साइज के ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ, जिसे हम लोग गैलेक्सीज कहते हैं। इसी तरह लाखों गैलेक्सीज यानी आकाश गंगाओं का जन्म हुआ और इन्हीं गैलेक्सीज के समुद्र में कहीं बीच में एक ऐसी गैलेक्सी बनी और इस गैलेक्सी का नाम था द मिल्की वे, यानी कि वो गैलेक्सी जिसमें हम और आप मौजूद हैं। इस गैलेक्सी के अंदर खरबों तारे मौजूद थे, पर कुछ डस्ट अभी भी बचा हुआ था और वो स्पेस में तैर रहे थे। पर हजारों साल के अंतराल में ग्रेविटी अपना पावर दिखाने लगी। जो डस्ट मौजूद थी वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के चलते सामने आने लगी और इसी परिस्थिति के बीच में बहुत सारे प्लेनेट यानी ग्रह का निर्माण हुआ। सारे एस्टेरॉयड जैसे दिखने वाले टुकड़े ग्रेविटी के चलते आपस में मिलने लगे
और इन्हीं ग्रहों के बनने के दौरान एक रॉकी प्लेनेट भी बनने लगा, यानी एक ऐसा ग्रह जिसका सतह सॉलिड था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की, जिसमें भविष्य में आपका, मेरा और कई सारे जीव जंतुओं का जन्म होने वाला था। सॉलिड के टुकड़े आपस में जुड़कर प्लेनेट तो बन गए, पर जो बचे खुचे प्योर हाइड्रोजन के एटम्स थे वो भी आपस में मिलने लगे। और जैसा कि मैंने आपको तारों के निर्माण के बारे में बताया था, बिल्कुल वही घटना यहाँ भी हुई। कुछ बचे हुए हाइड्रोजन के एटम से एक छोटा सा तारा बनने लगा। सारे हाइड्रोजन आपस में करीब आने लगे और टेम्परेचर इतनी ज्यादा बढ़ गई कि फिर से न्यूक्लियर फ्यूजन की शुरुआत हो गई, जिससे एक नए तारे का जन्म होता है और उसका नाम था सूर्य। जब ये सूरज बना तब ये एक बहुत ही तेज सोलर विंड को इरप्ट किया, जिसके चलते बाकी के सारे धूल के कण सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल के बाहर चले गए और सौरमंडल में वही 8 ग्रह और बाकी के उपग्रह बच गए जो साइज में बड़े थे, और सौरमंडल वैसा दिखने लगा जैसा कि वो हमें आज दिखता है। हमारे सौरमंडल के अंदर की तरफ रॉकी प्लैनेट्स का जन्म हो गया था, यानी कि ठोस सतह वाले ग्रह जैसे कि मरकरी, वीनस यानी शुक्र, मार्स यानी मंगल, और आखिर में हमारी प्यारी सी धरती जहां आप और हम लोग रहते हैं। अब हमारी पृथ्वी का निर्माण तो हो चुका था, तो अब बारी थी पृथ्वी पर जीवन के निर्माण की। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। जय हिंद।